हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। 12:15 बज रहे हैं। घर के सारे काम मैं कर चुकी हूँ। इस समय मैं रील्स बना के हटी हूँ। काफ़ी सारी रील्स बना रही थी और आज मैंने लंबे लंबे वाले इयररिंग्स भी डाल रखे हैं। आज थोड़ा सा मौसम ठंडा है। रेगुलर मौसम ठंडा नहीं हो रहा था, आज मौसम ठंडा है। तो इस समय मैंने पंखा भी बंद कर रखा है क्योंकि आज नहाने का पानी भी बहुत ठंडा लग रहा था। थोड़ी देर बंद किया है क्योंकि टेंशन ऐसी होने लग जाती है, क्योंकि जैसे ही मौसम थोड़ा सा चेंज होता है ना, बीमार होने के सिग्नल शुरू हो जाते हैं। फिर तो बेटर है थोड़ी सी अगर सेफ्टी रखी जाए, जितना हम कर सके उतनी सेफ्टी रख पाएँ। कल इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि आपको क्या बताएं। यहाँ पर जितनी पूरी कॉलोनी में, इवन पूरा हाईवे रोड पे जितना भी है ना, हर जगह ये जो पोल हैं जहाँ पे वायरिंग होती है वो सारी वायरिंग चेंज हो रही है। उसके बॉक्सेस वगैरह सब चेंज किए जा रहे हैं। तो कल हमारी मेन कॉलोनी में हो रहा था। तो कम से कम 4 से 5 दिन ऐसे हो गए जो लगभग 10:30 से 11:30 के बीच लाइट काट देते हैं और फिर 6:30, 5:30 या 6:30 बजे तक लाइट आती। हाँ, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी चल रही थी। पर आज मौसम ठंडा है और इस समय भी लाइट जा चुकी है। हो सकता है आज फिर काम शुरू कर दिया हो। पर आज क्या हो रहा है ना, पंखे की ज़्यादा नीड नहीं हो रही है। बट कल इतनी गर्मी लग रही थी कि बिल्कुल बैठा ही नहीं जा रहा था। पंखा क्या, एसी की भी नीड हो रही थी। तो बस आधे घंटे बाद मुझे निकलना है बेटी को स्कूल से लेने के लिए। ये वाली घड़ी ना मैंने अपनी बेटी के लिए ख़रीदी थी, ऑनलाइन ही ली थी। तो मोस्टली टाइम मैं ही पहन लेती हूँ। एक्चुअली ये उसके काफ़ी लूज़ थी, तो उसने 1-2 इसकी जो चैन होती है ना वो कटवा दी थी। पर तब भी ये मेरी आदत ही है, तो मैं भी कभी कभी पहन लेती हूँ। काफ़ी सारी घड़ी हैं पर फिर भी मेरे को अच्छी लगती है कुछ ना कुछ चेंज करके पहननी। इसी का सेम ब्रासलेट भी है, मैंने एक वीडियो में शो किया है, आपने नहीं देखी हो तो वो देख लीजिएगा। लंच की तैयारी के लिए मैंने यहाँ पे चावल भिगा रखे हैं और मैं लेके आई थी केले, लेकिन पता नहीं कैसे देखिए कितनी जल्दी ही ख़राब होने लग जाते हैं आजकल केले। आज ख़त्म ही करने पड़ेंगे ये। 2 सेब भी रखे हैं और यहाँ पे मेरे आए हुए 2 कोरियर भी रखे हैं। इनको मैं खोल ही नहीं पा रही हूँ। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप लोगों को लगे कि घर किस तरह से नीट एंड क्लीन रहे, तो इस तरह का भी बता भी। मैं थोड़ी देर पहले ना यहाँ पर बैठकर अपना रील्स वगैरह बना, तो उस समय क्या होता है कि जब हम कोई भी जगह इस्तेमाल करते हैं तो, और खासतौर से कुशन वगैरह सोफ़े पे सभी लोग रखते हैं, बेड पे भी रखते हैं, तो क्या होता है ना, जब हम वो काम करके उठते हैं तो ये चीज़ें फैल जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर हमेशा नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा दिखाई दे, तो ये जैसे ही फैलते हैं इनको तुरंत ठीक कर दीजिए। इसमें कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लगेगा। छोटा छोटा सा काम होता है, ये तो हम चलते फिरते भी कर सकते हैं। तो इससे हमेशा घर साफ़ रखता है। तो मुझे जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, मेरे घर पे आते हैं ना, हमेशा मुझे एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आपका घर हमेशा साफ़ रहता है। उसी दिन फैला होता है जिस दिन मैंने डीप क्लीन करने की ठान रखी होती है, क्योंकि उस दिन तो ऑब्वियसली डीप क्लीनिंग करेंगे तो पहले एक बार घर को फैलाएंगे, फिर उसके बाद घर को सेट करेंगे। इसलिए मेरी ये हैबिट है, मैं चलते फिरते चीज़ों को सेट करती रहती हूँ। और या फिर हमेशा मेरी आदत है एक स्टोर अलग से रखती हूँ, जिसमें अननेसेसरी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर में इकट्ठी होती चली जाती हैं, तो उनको मैं वहाँ रखती रहती हूँ। इस हैबिट को मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, आप भी बना के रखिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है पर्सनली कि वो लोग ये हेडेक रखते हैं कि हर वक्त घर फैलाए, घर फैलाए। घर फैला तब रहता है जब हम घर को क्लीन करने के बारे में नहीं सोचते हैं। I mean, हम क्या करते हैं कि अगर हमें दिख रहा है चलते फिरते, अभी जैसे मैं यहाँ से जा रही हूँ, यहाँ पे ये सोफ़े हैं और मुझे दिख रहे हैं कि इसके कुशन फैले हुए हैं, मुझे समझ आ रही है कुशन फैले हुए हैं, मुझे उसे ठीक कर देना चाहिए। पर कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा आलस, अरे अभी नहीं, बाद में करेंगे, बाद में नहीं, बाद में करेंगे, तो इस तरीके से सारे दिन घर फैला रहता है और उस वजह से दिमागी रूप से भी इंसान परेशान रहता है। उसको हमेशा ये लगता है कि ओहो घर फैला है, घर फैला। तो ये सोचने की बजाय कितना बड़ा टास्क है, उठाइए फटाफट से और उसको सीधा करके रख दीजिए, कितना बोझ हल्का हो जाता है। वो तो बहुत बड़ा टास्क नहीं था, लेकिन जो यहाँ लेकर इंसान बैठा होता है ना, जिस वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा होता है, वो बहुत हल्का हो जाता है। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि अगर घर क्लीन होता है ना, तो हम बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे होते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि घर की सारी चीज़ें अपनी जगह पे व्यवस्थित रहे। कोशिश करिए, धीरे धीरे वो चीज़ें हैबिट में आ जाएंगी। तो
दोस्तों कभी कभी इस तरह से हो जाता है कि प्लान कुछ और बनाते हैं और करना कुछ और पड़ता है। आज मेरा पूरा मूड था संकट मोचन जाने का। मैं सुबह से इवन शायद मैंने कल रात से प्लान बनाया था कि मैं जाऊंगी, पर जो ऊपर वाले को मंजूर होता है काम हम वही कर सकते हैं। सुबह भी मैंने अपना दूसरा प्रोग्राम कैंसिल किया क्योंकि मैं वहाँ जाना चाहती थी, बट आज हर्षिता को कल रात को हल्का सा कोल्ड हो गया था, तो मुझे डाउट तो हो रहा था कहीं से फीवर ना हो जाए, क्योंकि दिन भर तो कल गर्मी थी सारे दिन और रात एकदम मौसम चेंज हो गया था, बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चलने लगी थी। इस समय भी ठंडक है, तो आज मौसम ठंडा है काफ़ी, तो इसको हो गया था फीवर। स्कूल से आई तब भी फीवर था। फिर उसके बाद मैं गई दवाई लेने इसके लिए, पर दवाई लेने के बाद फीवर उतर गया है। और हर्षिता की क्लासमेट का बर्थडे है आज, तो मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। हैप्पी बर्थडे। तो अब जब हर्षिता की तबीयत ठीक हुई है तभी मैंने इसको कहा है कि ठीक है चलो तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, अदरवाइज़ शायद मैं नहीं भेज पाती, क्योंकि फ़ीवर में क्या होता है ना, दूसरे बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, ये भी डर रहता है, और अपना बच्चा तो बीमार है ही, तो इससे बेटर है कि ना ही जाए। पर भगवान की कृपा से एक डोज इसने खाई है और ये प्रॉपर ठीक हो गई है। तो अभी रेडी हो रही है, शाम के बज गए हैं 5:45 और बस अब मैं लेके इसको छोड़ के आने वाली हूँ। और यहाँ पैकिंग हर्षिता ने कर ली है अपने गिफ्ट की जो लेके जाएगी। एक मैंने पैक किया है, एक हर्षिता ने पैक किया है। मेरा हाथ तेल वाला हो गया। क्या काजल? काजल नहीं खुल रहा है, ये देखो मैंने एक हाथ से खोला। अरे तेल वाले हाथ हो गया ना। यही होता है दोस्तों, चाहते कुछ और है, कभी कभी होता कुछ और है, पर इट्स ओके, हर काम ज़रूरी है। वैसे नहीं होती है। अच्छा ट्रैफिक वाली लाइट मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ। अभी लिफ्ट ढूंढो इनकी पहले किधर है। मैं हम अंशिका को देखने के लिए इधर आए ना। अच्छा देखने के लिफ्ट को देखने थोड़ी आए थे हम इधर। पकड़ रखा है। जाओगे सारे। हैप्पी बर्थडे बोलो सब लोग उसको। Happy birthday to you. Happy birthday to you.